चलिए आज हम एक कविता जानते हैं, मल्हार बुक का है। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, माँ कह एक कहानी। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति की घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। इस कहानी के माध्यम से पुत्र के अंदर परोपकार, दया की भावना का विकास करना चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा बोल रहा, माँ कह एक कहानी, तुम हमको एक कहानी सुनाओ माँ। तो माँ बोलती है, बेटा क्या तुमने अपनी नानी समझ लिया है मुझे, जो हम तुम्हें कहानी सुनाए। नानियाँ बहुत कहानी सुनाई करती है। नानी, दादी, दादा, नाना, ये सब बहुत कहानी सुनाते हैं बच्चों को। अभी भी सुनाते होंगे, सुनाते हैं ना। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। देखो कितना सुंदर बोल रहा है बच्चा। बोल रहा है, कहती है ये चेटी मतलब दासी, कह रही है ये दासी, तू है मेरी नानी की बेटी, तुम मेरी नानी की बेटी लगती हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, तुम सोए ही सोए हमको एक कहानी सुनाओ माँ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। मतलब राजा चाहे रानी, राजा हो चाहे रानी, माँ कह एक कहानी, तुम हमको एक कहानी सुनाओ, चाहे राजा का हो चाहे रानी का, लेकिन हमको तुम एक कहानी सुनाओ। तू है हट्ठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तू है हट्ठी मानधन मेरे, हट्ठी मतलब जिद्दी, तू है जिद्दी बेटा मेरा। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब बगीचा, बगीचा में बड़े बहुत सवेरे था, मतलब सुबह का समय था। बगीचे में तात मतलब पिता, तात भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे पिता बगीचे में घूम रहे थे। आज हम इतना जाने, नेक्स्ट डे हम इसके बाद जानेंगे। थैंक यू।